एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों पिछली वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं, क्वेश्चनर्स की क्वालिटीज़ क्या हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एनुमरेटर मेथड, मेलिंग मेथड, कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू सब मेथड आपको एक्सप्लेन करें। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद एंजॉय करिए दोस्तों आज के सफर को आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस का। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंडरी डेटा कहाँ से उठा सकते हैं, सेकेंडरी डेटा कहाँ से कॉपी करा जा सकता है, सब कुछ बताऊंगा। कौन कौन से सोर्सेस आपके पब्लिश्ड हैं, कौन कौन से अनपब्लिश्ड हैं, सब कुछ पता चलेगा दोस्तों आज। और इसके अलावा NSSO और सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस सफर को। बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल के लिए दोस्तों आप हमें 1-to-1 क्लासेस की ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा बहुत सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमें फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके सामने आ रहा है दोस्तों। शुरू करते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा दोस्तों, दो तरह के सोर्सेज होते हैं, कुछ पब्लिश्ड होते हैं, कुछ अनपब्लिश्ड होते हैं। जो अनपब्लिश्ड हैं उनके बारे में बात करके करेंगे क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंशियल है। उसके लिए आपको RTI राइट टू इंफॉर्मेशन क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन फर्म से पूछना पड़ेगा, फिर आपको डेटा मिलेगा। फिलहाल पब्लिश की बात करें, कहां से आपको डेटा मिल सकता है। सबसे पहला गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकार हर साल बहुत सारी चीज़ों का स्टैटिस्टिकल डेटा अपने सर्वे जो सरकार करती है उसकी रिपोर्ट पब्लिश करती है। आप उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, इन सब के मतलब हर शहर से रिलेटेड जो भी डिटेल है, जैसे अखबार में भी डिटेल आती है। आप अगर अपने नगर निगम से पूछना चाहें नगर निगम से पूछ सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल देंगे आपके शहर के बारे में। उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप पूछ सकते हैं। नगर निगम में जाएंगे आपको वहाँ सारी डिटेल मिल जाएगी। इसको कहते हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तीसरा आता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशन है दोस्तों जो अपनी फर्म की जिस भी चीज़ की वो एसोसिएशन है उनकी सारी डिटेल अपने पास रखती है। जैसे IIA इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, वो अपने एरिया की सारी इंडस्ट्रीज की पूरी डिटेल रखेगी। आपको कुछ भी पूछना है उनसे पूछ लो, वो आपकी इंडस्ट्रीज की सारी डिटेल दे देगी। IIA के ऑफिस में सारी इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज क्या काम करती हैं, उनका टर्नओवर कितना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, जैसे UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO और फॉरेन गवर्नमेंट। ये भी बहुत सारा स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन डालती है दोस्तों, आपको कलेक्ट करती है और आप उस इन्फॉर्मेशन को लेना चाहें तो ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़, कमीशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जर्नल पेपर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, इन सब की इन्फॉर्मेशन भी एक बार में आती रहती है। आप वहाँ से लेना चाहें वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अनपब्लिश सोर्सेज की बात मैंने आपको बता दिया है कि आप उसके लिए RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे और उसके थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी डेटा मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। इस डेटा को पब्लिश नहीं करा जाता, लेकिन अगर आप उसको रीड करना चाहें तो आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको भेज दिया जाएगा। अब बात करूं दोस्तों सेंसस ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का और काफ़ी ज़्यादा बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों। क्या है सेंसस ऑफ इंडिया? सेंसस ऑफ इंडिया एक डेसिनियल बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है जो कि 10 साल के टेन्योर के हिसाब से चलता है, ठीक है। और ये रजिस्ट्रार जनरल या फिर सेंसस कमिश्नर के द्वारा चलाया जाता है और इसमें स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है। साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। पॉपुलेशन साइज कितना है, कितने करोड़ हम हो गए, ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। ग्रोथ रेट की बात बड़ी छोटी सी है कि हमारे इंडिया में हर 3 सेकंड में 2 बच्चे पैदा होते हैं। 3 सेकंड में 2 बच्चे, इसका मतलब जितनी देर में मैंने ये बात बोली इतनी देर में 4-5 बच्चे पैदा हो चुके होंगे दोस्तों। तो कितनी अजीब सी बात है सुनने में। तो ये है ग्रोथ रेट, कि ये इंडिया का ग्रोथ रेट है कि हर 1.5 सेकंड में 1 बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की अगले डिकेड में कितनी पॉपुलेशन होगी हमारी, 2031 में कितनी, 41 में कितनी, 51 में कितनी, सब कुछ बता देंगे दोस्तों। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किस जगह पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन सा सिटी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वो दिल्ली है, मुंबई है, कौन सी सिटी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड इंडिया में दोस्तों, ये भी बताते हैं। इसके अलावा सेक्स कॉम्पोजिशन, दैट इज फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, सब कुछ बताया जाएगा। और इसके अलावा स्टेट ऑफ लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भी आपको बताया जाएगा दोस्तों सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर। इसके अलावा आता है हमारा रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बेसिकली क्या है, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएसओ इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा इन इंडिया। एनएसएसओ इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एनएसएसओ किस किस चीज का डेटा कलेक्ट करती है वो सुन लीजिए। पहला, लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग, कितनी लैंड है इंडिया में और कितने लाइफ स्टॉक, कितने जानवर है, ये भी बताएगी। दूसरा, हाउसिंग कंडीशन क्या है, माइग्रेशन लोग कितने करते हैं, कितने % लोग गांव को छोड़ के शहर में शिफ्ट हो गए, ये बताएंगी। और उसके बाद स्लम ड्वेलर्स, दैट इज स्लम एरियाज की हालत कैसे, वो बताएगी। इसके अलावा कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये भी बताएगी। इसके अलावा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंडिया में कैसा है, इंडिया में लोग कितना कितना खर्च करते हैं और किस किस चीज़ पे कितना खर्च करते हैं, ये भी आपको एनएसएसओ ही बताने वाला है, ध्यान रख के चलेंगे। और इसके अलावा लोगों की हाउस होल्ड इनकम के सोर्सेज क्या क्या है, कमाई का जरिया क्या है, पैसा कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है, टर्जियरी सेक्टर से आ रहा है, पैसा आ तो आ कहाँ से रहा है, सब कुछ आपको बताने वाली है एनएसएसओ, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं चैप्टर 2 दोस्तों। उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जरूर कमेंट में जाके बताइए आपको चैप्टर कैसा लगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस दोस्तों। और बहुत सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और हमारी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलेगा दोस्तों, लेटेस्ट सैम्पल पर और अमेजिंग कंटेंट के लिए 1-to-1 क्लासेस ऐप दोस्तों आपको मिल सकती है प्ले स्टोर पे दोस्तों।